कौन हो गया था लास्ट में? हाँ कृष्णा, आज कृष्णा को ही पढ़ाएंगे, आज कृष्णा दिवस पढ़ाएंगे। मेवाड़ हो गया और जयपुर हो गया। थोड़ा सा रिपीट करोगे, बताओगे? बताओ, सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर। कब हुई थी? 31 में। दूसरे किसकी हुई? बूंदी। सबसे लास्ट में किसकी हुई? कब हुई? 1946। 1946। अच्छा, मारवाड़ कब हुआ? 34। बीकानेर 36। जैसलमेर 45। अच्छा, ABCD 38, लेकिन धौलपुर 36। ठीक है। शाहपुरा 1938। कहां पर जा रहे हैं लोग? सिरोही। सिरोही जाएंगे ना, तो कहां से होकर के नहीं निकले थे? शाहपुरा। शाहपुरा से मेवाड़। मेवाड़ भी कब हुआ? 38। सिरोही और किशनगढ़ कब था? 39। कब था? 39। अच्छा, डूंगरपुर 44। कितना था? 44। अच्छा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 45। हाड़ौती 1934। कब हुआ था? 1934। अच्छा बताओ, कोटा 39। 1939। बचा गया किशनगढ़। किशनगढ़ कब? 1942। अच्छा ठीक है, संस्थापक याद है क्या? संस्थापक, संस्थापक कुशलगढ़ बोला है ना मैंने? कुशलगढ़ बोला है ना? अच्छा, मैंने किशनगढ़ बोल दिया था क्या? हाँ सॉरी बेटा उसके लिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बता देना है ना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटने ने। किसने की थी? कपूर चंद पाटने ने। जैसलमेर मीठालाल व्यास। मारवाड़ जयनारायण व्यास। क्या नाम है? जयनारायण व्यास। अच्छा, बीकानेर मेघाराम वेद। कौन है? मगाराम है मेघाराम वेद। अच्छा, सिरोही गोकुल भाई भट्ट। क्या याद करना था? गोकुल भाई भट्ट। अच्छा, सिरोही के नीचे मेवाड़। मेवाड़ बोले तो माणिकलाल वर्मा। क्या नाम है? माणिकलाल वर्मा। ठीक है। अच्छा, मेवाड़ के जस्ट नीचे क्या होगी? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन है? भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा कौन है? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ का कौन है? चुन्नी लाल। झालावाड़ का कौन है? मांगी लाल। यही थे ना भाई। अच्छा, कोटा का हाड़ौती का कौन था? नैनूराम शर्मा। एक अलवर का कौन था? हरि नारायण। हरि नारायण कैसे बोलोगे? जोश से बोलोगे। क्या आएगा? कृष्णलाल जोशी। अच्छा, उसके बाद में क्या निकलेगी? ज्वाला। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और धौलपुर में पहुंच कर क्या हो जाएगा? त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है। और भी पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में हेडिंग डालोगे मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल डालोगे? मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है आपके पास में? मारवाड़ प्रजामंडल। बेटा थोड़ी देर के लिए एक बार, 1 मिनट बात समझना आप लोग। हमने जैसे डायरेक्ट मैंने लिखाया था, पहले क्या लिखाया था? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। थोड़ा सा बात बदलेगा, ठीक है। देखो अब क्या है, मारवाड़ प्रजामंडल से पहले की कुछ घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले स्थापना होती है मारवाड़ सेवा संघ की। इसकी स्थापना हुई थी मारवाड़ सेवा संघ। बेटा प्रश्न आएगा, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1900। ठीक है बेटा। कब हुई थी? 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920। अच्छा, प्रश्न आएगा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा। क्या नाम मिला है आपको? चांदमल सुराणा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। कब की थी? 1920 में। अब देखो हुआ क्या,
समय के हिसाब से फिर एक दूसरी संस्था आई, और दूसरी संस्था का नाम क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? एक नाम आया था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। और दूसरा इसके साथ में नाम है जिसका नाम है चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। कितने नाम मिल गए? 2 नाम मिल गए। बेटा मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और 1924 में किसकी स्थापना हो गई है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। पहले वाले की स्थापना किसने की? चांदमल सुराणा ने की। जबकि दूसरे वाले किसने की? चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास ने की। और बेटा ध्यान ही देना, मारवाड़ का नाम आते ही आपके दिमाग में जय नारायण व्यास चलने चाहिए। भाई जैसे आपके नाम क्या मिले आपको? जय नारायण व्यास। तो जैसे जय नारायण व्यास आए तो समझ लेना मारवाड़ पहुंचना ही है, और मारवाड़ का नाम आते ही जय नारायण व्यास का नाम आएगा। ठीक है, तो जय नारायण व्यास आ गए। बेटा जय नारायण व्यास को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का गांधी। याद है या नहीं है नाम? ये लो एक बार और लिख लो आप। मारवाड़ का गांधी। मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं हम? जय नारायण व्यास। अब देखो जय नारायण व्यास ने क्या किया। भाई जो जय नारायण व्यास है ना, ये कहां चले गए? बंबई चले गए। ये कहां पर चले गए? मुंबई चले गए। अब मुंबई कब जा रहे हैं? 1929 में जा रहे हैं। बेटा कहां पर जा रहे हैं? 1929 में। कहां पर जा रहे हैं? बंबई में जा रहे हैं। कौन गए हैं भाई? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास बच्चे कहां पर चले गए? बंबई चले गए। कब चले गए? 1929 में। अब बंबई अगर गए तो बंबई में एक संस्था की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, नहीं हुई थी? बेटा 1928 पढ़ी थी आप लोगों ने, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 1928 कहां पर? बंबई में। अब ये बंदा कहां पर गया? बंबई गया। बंबई कौन गया? जय नारायण व्यास। और ये है क्या? मारवाड़ का गांधी है। तो ये क्या किया, जो अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद थी उसके एक प्रांतीय इकाई लेकर आ रहे हैं, और प्रांतीय इकाई कहां पर लेकर आए हैं? मारवाड़ में। और उसका नाम क्या होगा? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। तो मैं इधर लिख देता हूं इस नाम को, है ना। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास मुंबई से अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद की प्रांतीय इकाई, मतलब उसकी शाखा लेकर आ रहे हैं। प्रांतीय इकाई मारवाड़ राज्य, सॉरी, मारवाड़ लोक राज्य परिषद लेकर आए। क्या लेकर आए थे? मारवाड़ लोक राज्य परिषद ले आए। कहां से लेकर आए बेटा? ये मुंबई से लेकर आए। कौन लेकर आए थे? जय नारायण व्यास। अब बताओ जय नारायण व्यास अगर ऐसा काम कर रहा है सरकार के विरोध में, तो सरकार इसको भगाएगी नहीं भगाएगी वहां से?
भगाएगी। तो सरकार ने इनको यहां से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ सरकार ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब जो जयनारायण व्यास है वो कहीं पर जाएंगे, तो जयनारायण व्यास कहां जा रहे हैं, देखो किसकी बात करेंगे हम, जयनारायण व्यास। जयनारायण जो व्यास है ना, ये कहां पर गए, जयनारायण व्यास ये कहां चले गए। अच्छा बेटा याद करो, माणिक्यलाल वर्मा कहां पर गए थे, अजमेर गए, तो इनको भी जगह कहां पर है, अजमेर। अजमेर चले गए, अजमेर चले गए। कहां पर चले गए हैं ये, अजमेर चले गए। अच्छा याद करो, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर जाकर क्या किया था, 2 पुस्तकें निकाली। पहले कौन सी थी, मेवाड़ की पुकार और मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ये बंदा कहां पर गया, अजमेर गया है। ये कह रहा है माणिक्यलाल वर्मा जी से मैं आपसे पीछे थोड़ी ना रहूंगा, मैं भी पुस्तकें निकालूंगा। तो ये क्या निकाल रहा है, 2 पुस्तक ये भी निकाल रहा है। पहली पुस्तक का नाम क्या है, पोपा बाई की पोल। पोपा बाई की पोल। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था। अच्छा ये दोनों बुक किसकी हैं, जयनारायण व्यास की हैं। किसकी है, जयनारायण व्यास की। बेटा दोनों पुस्तकें किसकी है, जयनारायण व्यास की। और दोनों बुक कहां से प्रकाशन हुआ है, अजमेर से हुआ है। दोनों पुस्तकों का प्रकाशन कहां पर हुआ है, अजमेर से। याद रह जाएंगे बेटा, बहुत आसान है ना, है या नहीं है। भाई प्रजामंडल तो बड़े आसान है। सबसे पहले क्या बात करेंगे आप लोग, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। एक मिनट लिखना बंद करना, कब हुई थी, 1920 में। किसने की थी, चांदमल सुराणा ने। फिर क्या है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924। देखो याद कैसे करोगे, 4 का अंतर आया और 5 का अंतर आया। रीजनिंग वाले सर आ गए आज, है ना। पहले 4 और फिर कहां पर पहुंच गए, 5। ठीक है, क्या क्या बोला हमने, मारवाड़ सेवा संघ 20 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा 24 में। अब ये कहां पर चले गए, बंबई में चले गए। बंबई से क्या लेकर आए, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद की एक प्रांतीय इकाई, और उसका नाम क्या है, मारवाड़ लोक राज्य परिषद। मारवाड़ सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई। जैसे मारवाड़ सरकार ने रोक लगाई तो जयनारायण व्यास को यहाँ से भगा दिया। और जयनारायण व्यास भागकर कहां पर गए, अजमेर गए। अरे रोज आती पूजा, ये रोज आती है, आज कोई अलग आए तब तो ऐसे देखते हैं। अच्छा कल नहीं आई तो एक दिन में तुम्हें इतने वो हो गए पागल। ठीक है, तो कहां चले गए बेटा, अजमेर चले गए। अजमेर में कितनी पुस्तकें निकाली, 2। पहली कौन सी है, पोपा बाई की पोल, मारवाड़। बुक का तो मजे लिए नहीं, बुक का नाम क्या है, देखो पोपा बाई की पोल। नाम क्या है, पोपा बाई की पोल। और मारवाड़ की अवस्था। मेवाड़ की पुकार और मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा की। और पोपा बाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था ये किसकी है, जयनारायण व्यास की है। और उसने भी अजमेर से निकाली, इसने भी अजमेर से निकाली। लेकिन वो किसने निकाली, माणिक्यलाल वर्मा ने निकाली। ये किसने निकाली, जयनारायण व्यास। अब नोट करो जल्दी से।
लिख दिया। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग मारवाड़, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। स्थापना कब हुई थी? 1900। किसने की थी बताओ तो? जयनारायण व्यास। मारवाड़ का क्या है ये? गांधी। एक नाम आता है भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। और एक नाम आता है आनंदमल सुराणा, आनंदमल सुराणा। कितने नाम मिल गए? 4। 3 नाम मिल गए बेटा। कितने नाम मिल गए? 3। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में आया। जयनारायण व्यास, हम केवल और केवल किसको लिखते हैं? जयनारायण व्यास। जबकि आदमी कितने थे इसमें? 3 थे भाई। पहले नाम क्या मिला? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा। इससे पहले नाम क्या मिल रहा था? चांदमल सुराणा। इससे पहले नाम क्या मिल रहा था? चांदमल सुराणा। अब क्या नाम आ गया? आनंदमल सुराणा। आप देखो इस प्रजामंडल के दौरान एक घटना घटित हो गई, और घटना है 1935 की। जो मारवाड़ के ठाकुर हैं, मारवाड़ के ठाकुरों ने कृष्णा नामक लड़की, कृष्णा नामक लड़की, हमारी कृष्णा नहीं है, ठीक है? अगर हमारी कृष्णा है तो उनकी टांग काट दो, ठीक है बेटा। मारवाड़ के ठाकुरों ने कृष्णा नामक लड़की का अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिया। तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है उन्होंने एक दिवस मनाया, उस दिवस का नाम था कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस। बेटा याद रहेगा क्या? कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल ने मनाया? मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया। कौन से प्रजामंडल ने मनाया था? मारवाड़ प्रजामंडल। ये घटनाएं कब की थी? 1935 की थी बेटा। घटना कब की थी? 1935। 34 में तो प्रजामंडल की स्थापना हुई, और 35 में एक घटना घटित हो गई। जो मारवाड़ के जो ठाकुर थे उन्होंने कृष्णा नामक एक लड़की का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। अब जैसे अपहरण किया तो मारवाड़ प्रजामंडल ने एक दिवस मनाया, उस दिवस का नाम ही क्या दे दिया? कृष्णा दिवस। कौन सा दिवस मना दिया? कृष्णा दिवस। अब आगे देखो आप लोग। 1936 में जवाहरलाल नेहरू मारवाड़ आए। कब आए थे? 1936 में। कौन आ गए? जवाहरलाल नेहरू आ गए। सोच कर देखो यार, कौन आए? जवाहरलाल नेहरू आए। 1940 में, 1940 में द्वारिकानाथ है, द्वारिकानाथ है
काचरू, द्वारिकानाथ काचरू मारवाड़ आए। और उन्होंने मारवाड़ का वातावरण दम घोटू वातावरण बताया। दम घोटू वातावरण बताया। कैसा वातावरण बता दिया इन्होंने कि मारवाड़ का जो वातावरण है वो तो दम घोटू वातावरण है। मतलब कितना गंदा वातावरण है। सोच कर देखो, जहां पर एक लड़की है उसका क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। एक लास्ट एक लाइन और लिखा दे बस, है ना। 19 जुलाई 1942 को 19 जुलाई 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए। बेटा ध्यान करो, कोई एक व्यक्ति था जिसने भूख हड़ताल की थी और वो भी शहीद हुआ था। उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी और 63 दिन की भूख हड़ताल करते हुए वो शहीद हुए थे। और उनका नाम था जतिन दास, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास। कहाँ का जतिन दास है, राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। एक यहाँ पर एक कांड हुआ था जिसे हम कहते हैं ढाबड़ा कांड है, ढाबड़ा कांड है। ये भी हल्का से याद कर रहे हैं आप। ढाबड़ा कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से, मारवाड़ से। ये घटना कब घटित हुई थी, 1946 में घटित हुई थी। कब घटित हुई थी, 1946। ठीक है, खत्म करो। अरे आज रवि बड़े लेट आए यार तुम लोग। टेम्पो बना लेते तुम्हें। जल्दी नोट करो ये। ये वाला ढाबड़ा हत्याकांड। अब रात को 9:30 बजे जाग लेना, ठीक है। हाँ? नहीं नहीं, रात को 9:30 बजे। हाँ, रात को 9:30 बजे लाइव करते हैं। जल्दी क्लास चलती है ना, भाई नंबर ही वही आएगा इसके। 10 10:30 बजे तक यहीं रहे। दोपहर में देखेंगे, दोपहर को लिख दिया बेटा। नेक्स्ट चलोगे बीकानेर प्रजामंडल।
कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल पढ़ेंगे हम? बीकानेर प्रजामंडल। सबसे पहले देखेंगे, एक स्थापना होती है विधानसभा, सॉरी प्रतिनिधि सभा की, प्रतिनिधि सभा। और प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। 1913 में कौन सी सभा आई है? प्रतिनिधि सभा आई है। और प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1913 में किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह आ गए। तो महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी 1913 में। लेकिन किया क्या? जो ये 1913 में बनी थी, क्या बनी थी 1913 में, इसका नाम बदल दिया बहुत जल्दी। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? देखो 1917 में इसका नाम बदल कर दिया विधानसभा। क्या कर दिया? विधानसभा। विधानसभा। अच्छा, विधानसभा कब नाम बदल दिया इसका? 1917 में बदल दिया। स्थापना कब हुई थी ये बताओ तो आप? 1913 में। और नाम कब बदल दिया? नाम बदल दिया, नाम बदल कर दिया। बदल कर दिया। क्या कर दिया? नाम बदलकर विधानसभा कर दिया। किसने कर दिया? महाराजा गंगा सिंह। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, स्थापना तो की, स्थापना तो की, लेकिन कुछ ही समय में उसे खत्म भी कर दिया एक तरीके से देखा जाए। मतलब जो बीकानेर प्रतिनिधि सभा है उसकी स्थापना तो कर दी, किसने कर दी थी? महाराजा गंगा सिंह ने, लेकिन उसे खत्म भी कर दिया। पहले नाम बदल दिया फिर खत्म कर दिया। तो अब इसलिए इसके ऊपर एक कहावत मिलती है, और वो कहावत क्या मिलती है वो देखें आप। बीकानेर प्रजामंडल, प्रजामंडल की स्थापना तो की, स्थापना तो की, लेकिन नाम मात्र, नाम मात्र समय में उसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। नाम मात्र समय में उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर नाम मात्र समय में उसे समाप्त कर दिया तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ गड़बड़ क्या है? हम इसे क्या कहते हैं? इसे शेषव अवस्था में निष्क्रिय कर दिया। शेषव अवस्था में, शेषव अवस्था में क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। मतलब बीकानेर प्रजामंडल क्या हुई है? भ्रूण हत्या हो गई। बेटा कौन से प्रजामंडल की भ्रूण भ्रूण हत्या का मतलब समझते हैं क्या? समझते हैं? हाँ, पेट में मार दे, सीधी भाषा में कह दी। भाई मान लो, देखो सोच कर देखो, 1913 में स्थापना हुई, 17 में नाम बदल बदल दिया, और फिर इसे खत्म कर दिया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? शेषव अवस्था में निष्क्रिय कर दिया। शेषव अवस्था में क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। ये कह सकते हैं हमने इसकी क्या कर, इन लोगों ने इसकी क्या कर दी है? भ्रूण हत्या कर दी है। मतलब जन्म लेने से पहले से एक तरीके से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो, बहुत स्पीड करो, छोटा छोटा सा है।
हेलो, लिख दिया गया? चले आगे। देखो, अब हम बात करेंगे बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल। बेटा बताओ तो कब हुई स्थापना? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अरे जल्दी बताओ। 1936 में। अच्छा, किसने की थी? शहर बीकानेर में मेघाराम मगाराम वेद। बेटा इसी ने की थी ना? ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई है। अच्छा, बता दोगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? ऐसे 4 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना वहीं पर ना होकर कहीं बाहर हुई थी। कोलकाता में हुई। कहां पर हुई थी? कोलकाता। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? कोलकाता। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो आगे क्या हुआ। अब आगे हुआ एक आती है बीकानेर प्रजा परिषद। बीकानेर प्रजा परिषद। बेटा एग्जामिनर बस इसको पूछता है ना ज्यादातर। अब बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942। अच्छा, स्थापना किसने की थी? रघुवीर दयाल गोयल ने। रघुवीर दयाल गोयल। याद आ रहा है क्या? दूध व खारा आंदोलन, मगाराम वेद, रघुवीर दयाल गोयल, बीरबल सिंह ढालिया। मैंने लिखाए थे वहां पर नाम। कोई बात नहीं, नाम याद तुमको क्यों आएंगे? तुमको तो नाम याद आते ना, उसी के आते हैं बस बेटा। क्या लिख दिया तुम लोगों ने? बीकानेर प्रजा परिषद स्थापना कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? रघुवीर सिंह गोयल ने। अब देखो, इसका एक जुलूस निकाला जाएगा इस परिषद का। इस परिषद का 1946 में एक जुलूस निकाला जा रहा था। क्या निकाला जा रहा था? जुलूस निकाला जा रहा था। अब प्रश्न आएगा, वो जुलूस कहां पर निकाला जा रहा था? ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर चला गया। अब जुलूस कहां पर निकाला जा रहा था? तो जुलूस कहां पर निकाला जा रहा था? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में जुलूस निकाला जा रहा था। तो झंडा लेकर आगे कौन बढ़े? झंडा लेकर आगे चले। जो आगे चले थे ना, उस बंदे का नाम क्या था? उसका नाम था बीरबल सिंह ढालिया। क्या नाम आया? बीरबल सिंह ढालिया। बीरबल सिंह ढालिया। अब बीरबल सिंह, अब देखो, अब यहां पर क्या कराया गया था? लाठीचार्ज। क्या कराया गया था? लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज में इसकी मृत्यु हो गई। लाठी चार्ज में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। इसलिए बीकानेर प्रजामंडल ने क्या बनाया था? कौन सा प्रजामंडल पढ़ रहे हैं बेटा? बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल। प्रजामंडल ने शहीद बीरबल दिवस मनाया। शहीद बीरबल दिवस मनाया। कौन सा दिवस मना दिया? शहीद बीरबल दिवस मनाया। तो बताओ बेटा, कौन से प्रजामंडल ने मनाया था शहीद बीरबल दिवस? बीकानेर प्रजामंडल ने मनाया था।
अच्छा, बीरबल सिंह ढालिया का संबंध कौन से किसान आंदोलन से आया था? दूध व खारा आंदोलन से भी आया था। और कौन से प्रजामंडल से आया है? बीकानेर प्रजामंडल से आया है। और ये घटना कब की थी बेटा? 1946 की। कब की? 1946। ठीक है, और आपका बीकानेर प्रजामंडल भी समाप्त हुआ। और अभी टाइम है, आज करेंगे खत्म। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रजामंडल आ रहा है। मेरे लिए क्या, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सबसे अच्छा है वो है जैसलमेर प्रजामंडल। लिख दिया? चले चेंज करें। सबसे पहले तो आप ही बता दो बेटा, स्थापना कब हुई थी? 1945। अच्छा, किसने की थी? बीकानेर का पानी क्या, सॉरी जैसलमेर का पानी कैसा है? तो मीठा लाल है। अच्छा बेटा, इसकी स्थापना कहां पर हुई? पंजाब में हुई थी क्या? जोधपुर में हुई। कहां पर हुई? जोधपुर। स्थान पूछे तो क्या बता दोगे? जोधपुर। कितने प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई थी? कौन कौन से थे? बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही और भरत। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। अब देखो हुआ क्या, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आई कि सन 1900 की घटना है। कब की घटना है? 1900। सन 1900 में जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, बेटा मंडल कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर प्रजामंडल में सागरमल गोपा का जन्म हुआ। सागरमल गोपा का जन्म हुआ। वो पढ़ ली, अच्छी बात है, वो याद है तो ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, मीठालाल व्यास। और कहां पर हुई स्थापना? जोधपुर में। वो अलग अलग बात है, ये याद है। अब मैं कह रहा हूं सन 1900 में यहाँ पर किसका जन्म हो गया बेटा? सागरमल गोपा का जन्म हो गया। सागरमल गोपा का जन्म कौन से प्रजामंडल के अंतर्गत हुआ था? जैसलमेर। अब इस सागरमल गोपा ने क्या किया, सन 1920 या 21 है ना, मैंने यहां पर लिखा, इसने, किसने? सागरमल गोपा ने असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया। आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सही काम किया है, गलत काम किया? मतलब इसने गलती ये कर दी कि भाई जो असहयोग आंदोलन हम अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले लिया। जैसे ही इसने उसके अंतर्गत भाग लिया तो ये बात जो जैसलमेर के राजा महाराजा हैं, जैसलमेर सरकार है, उसको कतई अच्छी नहीं लगी।
उन्होंने क्या किया, इसे राज्य से निष्कासित कर दिया, इसे राज्य से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कोई बात नहीं, बंदा यहां से चला गया। अब देखो हुआ क्या, अब बड़ी घटना घटित हो गई, और बड़ी घटना कैसे घटित हुई, 1941 में में सागरमल गोपा, सागरमल गोपा के पिताजी, पिताजी का नाम क्या है, अखेराज गोपा, अखेराज गोपा ये क्या हो गई है बेटा, मृत्यु हो गई। एक मिनट सामने समझना थोड़ा सा बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, सागरमल गोपा का जन्म कब हुआ, 1900 में हो गया। 1921 में 20 या 21 22 के अंतर्गत जो चलता है असहयोग आंदोलन, 1 जनवरी 1921 से चला, महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। और 5 फरवरी 1922 के अंतर्गत जब चोरी चोरा कांड हुआ तो 6 फरवरी के दिन उसे स्थगित कर दिया, और 12 फरवरी के दिन उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो उस आंदोलन के अंतर्गत सागरमल गोपा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे ही उसमें भाग लिया, ये बात जैसलमेर सरकार को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सागरमल गोपा के, जो सागरमल गोपा है उसे जैसलमेर से निष्कासित कर दिया, और इसके ऊपर पाबंद कर दिया कि कभी भी वो जैसलमेर के अंतर्गत प्रवेश नहीं करेगा, अगर जैसलमेर में उसने प्रवेश किया तो उसे दंड दिया जाएगा। अब कोई बात नहीं भाई, नहीं आएंगे हम, वो वहां से निकल गया। लेकिन पापा जी की मर गए भाई, पापा जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब पापा जी का अगर स्वर्गवास हुआ तो पिंडदान करने के लिए आना है, नहीं आना है, अब पिंडदान करने के लिए आएगा, कौन आएगा, सागरमल गोपा। और जैसे ही वो जैसलमेर के अंतर्गत प्रवेश करेगा अपने पिताजी के पिंडदान करने के लिए, उसे तुरंत ही वहां की जो सरकार है वो क्या बना लेगी, बंदी बना लेगी। ठीक है, तो आखिराज गोपा जी की मृत्यु हो गई। इनका पिंडदान करने, पिंड दान करने सागरमल गोपा जैसलमेर आए, सागरमल गोपा अवैध तरीके से जैसलमेर में प्रवेश कर गए, अवैध तरीके से जैसलमेर में प्रवेश कर गए। कहां पर प्रवेश कर गए, जैसलमेर में प्रवेश कर गए। कब प्रवेश कर दिया, 1941 में। तो जैसलमेर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए डाला, 6 वर्ष। कितने समय के लिए जेल में डाला था, 6 वर्ष के लिए उन्हें जेल में डाला था। अब 6 वर्ष के लिए किसमें, जेल। लिख दिया, कर दूंगा चेंज। हाँ
चले आगे। और लास्ट लाइन होता है ना, लास्ट लाइन क्या कहते हैं देखो, सागरमल गोपा कहां पर है? सागरमल गोपा, बेटा सागरमल गोपा कहां पर बनते हैं? जेल में। कितने समय? अब इस जेल के अंतर्गत, इसी जेल में एक जेलर था, तो जेलर का नाम है जेलर गुमान सिंह। बेटा जेलर का नाम क्या है? गुमान सिंह। गुमान सिंह ने इन्हें मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। तीन अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया। तो अब इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। सोच कर देखो बेटा, या तो उनकी बात मानो, नहीं तो जिंदा जला दिया जाता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कदर तक नहीं करते और ऐसे कहते हैं फलाना अच्छा था, ढिकाना अच्छा था, कभी इन लोगों का नाम तक नहीं लेते जिनकी वजह से आज तुम आजाद हो। रियलिटी ये, हम कभी इन लोगों को इनका नाम तक पता नहीं हमें, जबकि असली लड़ाई लड़ने वाले ये लोग थे। आज हम गुणगान करते हैं फलाना राजा अच्छा है, ढिकाना राजा अच्छा है, वो राजा इतना अच्छा था, वो राजा इतना अच्छा था। अच्छे जो थे उनका नाम तक, रियल तुम नाम जानते थे कि इसका? नहीं जानते थे ना। बस तुम नाम किसका जानते हैं? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सब फलाना सिंह, ढिकाना सिंह, वो राजा, गंगा सिंह राजा, फलाना राजा। ठीक है। अब देखो मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। अब इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अभी तो बेटा सुनना बात को कि इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए, जांच के लिए गोपाल स्वरूप, गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया, जांच आयोग का गठन किया। बेटा एक आयोग आ गया, ध्यान देना। ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया। अब ये जांच आयोग क्या करेगा? इसने इसे आत्महत्या करार दे दिया, आत्महत्या करार दे दिया। बात आई समझ में कि इसको ये कह दिया, इसने तो क्या किए? आत्महत्या की है। कैसे कैसे लोग थे यार। और हम इनको, बहुत सारे लोगों को देशभक्ति का और वो कहते हैं यार ये बड़े देशभक्त थे, ये इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था। मतलब हमारे जो लोग थे ना वो ही हमारे साथ में नहीं थे, हमारे जो लोग थे ना वो ही किसी से मिले हुए थे। सागरमल गोपा, जो सागरमल गोपा है, इनकी कुछ किताबें थी बेटा, इनकी बुक हैं। जैसलमेर का गुंडाराज शासन, जैसलमेर का गुंडाराज शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने हम। कितने बुक हैं इनकी? जैसलमेर का गुंडाराज शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने हम। किसकी किताबें ये?
सागर मलगोपा। कौन कौन से बेटा बोलने एक बार? जैसलमेर का गुंडा राज शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने हम। बेटा यहाँ पर एक आदमी आया, ये बस ये क्रेडिट लेने के लिए, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। आप देखो कौन आए। नेहरू ने जैसलमेर प्रजामंडल को 8वां अजूबा कहा। अब कहने से क्या हो गया? 8वां अजूबा कहा। 8वां अजूबा किसने कह दिया था? नेहरू ने। तो 8वां अजूबा कौन से प्रजामंडल को कहा जाता है? जैसलमेर प्रजामंडल को कहा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपके सभी प्रजामंडल क्या होते हैं? समाप्त।